Hello students, let us start present perfect continuous in this video. This is the fourth category of present tense. In previous videos you saw three of the categories of present tense, in which first simple present, then present continuous and the third present perfect. Now present perfect continuous. Present perfect continuous tense. ये चौथा कैटेगरी है प्रेजेंट टेंस का, सामान्य वर्तमान काल का. तो कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई वाक्य है. an action that is started in the past, action started in past and past and event continue in present. पास्ट की कोई क्रिया, पास्ट में शुरू हुई क्रिया जो अभी भी जारी हो, अर्थात प्रेजेंट में जारी हो, जो प्रेजेंट में जारी हो. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कही जाएगी. तो व्हाट यू सी, एन एक्शन दैट इज स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू इवन इन द प्रेजेंट. कैसे समझेंगे? तो एक रिकॉग्निशन होगा इसका. रिकॉग्निशन वो आप हिंदी सेंटेंसेस से पहचान पाओगे. पहचान कैसे करेंगे? हाउ टू रिकॉग्नाइज. तो किसी क्रिया को पहचानने के लिए जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है कि नहीं, आप देखोगे उस क्रिया के अंत में तारा है, ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ते रहे हो, ते रहे हैं आदि. अगर ऐसे जो है किसी क्रिया के अंत में दिखा तो आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की ही क्रिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही यह वाक्य है. तो कैसे बनाएं? देन हाउ टू डू इन इंग्लिश, हाउ टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश. तो फॉर दैट यू नीड दिस स्ट्रक्चर इन अफर्मेटिव. स्ट्रक्चर देखेंगे आप अफर्मेटिव में. सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव होगा. बीइंग बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, then for or since time, or since plus time is used. But you see, only one thing you need to know, and that is for or since. Where to use for or where to use since? Because in last video, present perfect, you knew about the use of हैज और हैव. हैज और हैव की यूज तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ लिया है. नाउ आपको पढ़ना क्या है? फॉर और सिंस का यूज करें तो कब. तो फॉर जो होता है, इट शोज द पीरियड ऑफ टाइम, इट शोज द पीरियड ऑफ टाइम.
यानी समय अवधि बताता है, समयावधि। समयावधि का बोध कराएगा। That is for days, months, weeks, मिनट्स सेकेंड्स भी हो सकते थे, मिनट्स सेकेंड्स, years, like for example you can use here one, 4 दिनों से कविता लिखता रहा है। वह 4 दिनों से कविता लिखता रहा है। तो आप कैसे इसको ट्रांसलेट करोगे? तो आप देख रहे हो, पहले तो आपको सब्जेक्ट चाहिए होगा, वह के लिए आपने ही लिख दिया। अब इसके साथ हैज और हैव में से एक आपको चूज करना था। तो आप जानते हो कि ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ जो है हैज का प्रयोग करोगे। तो ही हैज बीन तो लगाना ही था। V4 का यूज करना है, इट मीन्स लिखना वर्ब है यहां पे। तो राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग अ पोएम, जो कि ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर हाउ मेनी डेज? 4 days। तो ऐसे आपने बना दिया, he has been writing a poem for 4 days। वो 4 दिनों से कविता लिखता रहा है। आगे देखेंगे एक, अब सिंस की बात कर लेते हैं। तो सिंस में जैसे फॉर के लिए जो है डे, डेज, मिनट्स, सेकेंड, ऐसा पीरियड जो है यूज होता है, वैसे ही आप सिंस में देखोगे पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। सिंस इट शोज पॉइंट ऑफ टाइम। मूल बिंदु, समय की मूल बिंदु का बोध कराता है। तो समय के मूल बिंदु का बोध कराएगा तो सिंस होगा वो। जैसे कि आप यूज कर सकते हो सिंस, अगर मॉर्निंग लिख दिया, इवनिंग लिख दिया, नाइट लिख दिया, चाइल्डहुड लिख दिया, स्पेसिफिक टाइम का बोध कराएगा। 2 o'clock लिख दिया, 2 बजे से की बात आ जाए। फिर कह दिया कि संडे से, मंडे से, स्पेसिफिक डे का नाम आ जाए। जनवरी का, यानी किसी भी मंथ का नाम हो, डे का नाम हो, तो आप यूज करते हो। किसी ईयर का नाम हो जाए 2003, 4 लाइक, तो ऐसे में आप सिंस का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2005 से बेतिया में पढ़ाता रहा हूं। तो क्या बोलेंगे? आई हैव बीन टीचिंग
एंट्री 2005 लिखा है तो 5 लिखेंगे आप। Since 2005 since in बेतिया। आप जो है कोई दूसरे एग्जाम्पल को भी आप देख लें। वे 4 बजे से मेरी प्रतीक्षा करते रहे हैं। They have been waiting for me since 4 o'clock. चार बजे से। यहाँ पे फॉर जो आप देख रहे हो तो वेट फॉर एक साथ जो है फ्रेजल सेंस भी यूज होता है। तो डोंट केयर ये नहीं समझेंगे कि वह पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे 4 o'clock जो है फिक्स टाइम था, सो सिंस का यूज आपने किया। तो अब ऐसे ही नेगेटिव में भी आप कर सकते थे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपको बस याद होना चाहिए। तो नेगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है that is subject plus has or have, not plus been plus before plus object then for or since time। कह दिया कि वे जो है और वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलते रहे हैं। क्रिकेट नहीं खेलते रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे आप लिखोगे they have not been playing cricket, they have not been playing cricket, for 2 hours। तो नेगेटिव में आप सिर्फ नॉट लगा दे रहे हो, वो भी बीन के पहले, बाकी चीजें तो वही रहेंगी। ये सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हो। वन मोर नेगेटिव, तुम सोमवार से गीत नहीं गाते रहे हो। You have not been singing a song since Monday। Now interrogative स्ट्रक्चर आप देखेंगे
इंटेरोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर होगा है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन बिफोर ऑब्जेक्ट और या सिंस टाइम। जैसे इसी का इंट्रोगेटिव होता, क्या तुम सोमवार से गीत गाते रहे हो? तो आप क्या करोगे? हैज या हैव को पहले ला दिया। Have you been singing a song? Since Monday? तो ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो अगर आपको जो है स्ट्रक्चर पता हो या ऐसे ही एक सेंटेंस आप देख लेंगे। क्या मैं 2 घंटों से उन्हें अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं। Have I been teaching them English? For 2 hours. आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते थे, इसका सिर्फ नोट लगा देंगे, बस कंप्लीट आपका सेंटेंस। जैसे क्या मैं 2 घंटों से उन्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहा हूं? Have I not been teaching them English for 2 hours? क्या हुआ 2 घंटों से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता रहा है? तो क्या बोलोगे? Has he not been waiting for you for 2 hours? So like that you can do interrogative negative too on the same। सिर्फ नोट लगाने की जरूरत है। तो एक और स्ट्रक्चर आप देखोगे WH क्वेश्चन का। WH क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे? तो WH में सिर्फ WH की बात आती है, WH वर्ड हो गया, उसके बाद जो है फिर वही हैज और हैव की बात, बीन लगाओगे प्लस V4 ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड सिंस टाइम, क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोले। वह कैसे 2 दिनों से तुम्हें गाली देता रहा है? वह कैसे 2 दिनों से तुम्हें गाली देता रहा है? तो पहले तो WH वर्ड खोजना था, कैसे है तो हाउ लग गया।
हाउ, और सब्जेक्ट के आधार पे हैज या हैव को चूज करना था। वह है तो हैज लगेगा। हाउ हैज ही बीन अब्यूजिंग यू, फॉर 2 days। वैसे ही अगर आता कि वह कैसे 2 दिनों से तुम्हें गाली नहीं देता रहा है, तो हाउ हैज ही नॉट बीन अब्यूजिंग यू फॉर 2 days, तो नेगेटिव आप कर सकते थे इजिली। एक और एग्जांपल आप इस WH अफर्मेटिव की बात कर लें। हम लोग क्यों सुबह से उनकी मदद नहीं करते रहे हैं? Why have we, नेगेटिव नहीं बात करें, करते रहे हैं। हम लोग क्यों सुबह से उनकी मदद करते रहे हैं, तो why have we been helping them since morning। अगर नहीं करते रहे इनकी बात करते तो फिर कैसे बना देते? Why have we not been helping them since morning? तो like this you knew about the present perfect continuous, how you can convert a sentence from Hindi to English through the structures. So let us see, we will know the uses of present perfect continuous next altogether, where some other parts are also left. Okay, thank you.